भारती है कहाँ और कर क्या रही है? बस एक बार मुझसे मिलने के लिए आई थी, फिर गायब। कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था। कहाँ है, क्या बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो वही होगी ना जहाँ वो रह रही है। उसने बताया भी तो था कि वहाँ वो दादी माँ है, उनको हार्ट अटैक आया है। लेकिन माँ, वो तो हॉस्पिटल से घर आने वाली थी। भारती को कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ कि उसे फोन करती हूँ, ठीक है? रहने दो बेटा, देखो रात बहुत हो चुकी है, सुबह बात कर लेना। वैसे भारती के पापा से मेरी बात हुई है और वो ये बात को लेकर भी चिंतित हैं कि जल्द से जल्द कोई लड़का मिले तो फौरन भारती की शादी करा दे। उन्होंने हमारी बेटी की कितनी मदद की है। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। देख लीजिए, अगर भारती के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो बात कर लीजिए। वैसे एक लड़का तो है नजर में, मौका मिला तो बात चला कर देखते हैं। अगर मान गए तो बहुत अच्छी बात है। पापा, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसी बहाने भारती इंडिया में रहेगी, वापस कनाडा तो नहीं जाएगी। अरे हाँ, लेकिन वो रिश्ता भारती को तो पसंद आना चाहिए ना। लड़के वाले रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं तो भारती को भी ये रिश्ता बहुत पसंद आएगा। नहीं पापा, एक मिनट, इस बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगी भारती से। भारती बहू गलत नहीं है, लेकिन ये बात आदर्श के पापा क्यों नहीं समझ रहे हैं? शायद वो परेशान है गुप्ता की प्रेशर की वजह से। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ, जल्दी कोई रास्ता दिखाओ, ताकि हम गुप्ता के कर्ज से जल्दी ही मुक्त हो सके और हमारी फैक्ट्री में ताला लगने से बच जाए। मम्मी जी। भारती बहू, आदर्श के पापा को अपनी गलतियों का एहसास बहुत जल्दी होगा और जरूर होगा। हम उन्हें गलत नहीं मान रहे हैं मम्मी जी, वो तो खुद मजबूर है और उन्हें मजबूर किया है गुप्ता ने। तुम ठीक कह रही हो और बहुत जल्दी ये मजबूरियां भी खत्म हो जाएंगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी। पापा जी पर 5 लाख रुपयों का कर्ज है ना, ये लीजिए, इसमें 5 लाख रुपए हैं। अरे, लेकिन ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? ये आदर्श की पहली कमाई है मम्मी जी, जिस पर आप लोगों का हक है। ये रुपया आदर्श को फिल्म की साइनिंग के तौर पर मिले हैं। और तुम्हें ये सारी कमाई, सारे पैसे मेरे हाथ में रख दिए? हाँ मम्मी जी, आदर्श की कमाई पर पहला हक आप लोगों का है। मैं तो ये कहना चाहती थी कि आप पापा जी को बताइएगा ही नहीं कि ये पैसे आदर्श ने दिए हैं। आप तो पापा जी को जानते हैं ना, हो सकता है गुस्से में वो ये पैसे लेने से इनकार कर दे। आप समझ रहे हैं ना मम्मी जी? मैं समझ सकती हूँ बहू, ये कैसी मजबूरी है। बेटा अपनी कमाई अपने बाप के हाथ में रखना चाहता है, मगर रख नहीं सकता। शायद भगवान को यही मंजूर है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि रिश्तों का मूल्य कायम रहे, रिश्तों में कशिश बाकी रहे। कोई ये ना भूले कि उसका दूसरे के प्रति क्या फर्ज है। मम्मी जी, आप पापा जी से कहिए कि इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो आज ही गुप्ता जी को जाकर ये पैसे दे दे। तुम ठीक कह रही हो बहू। मैं बात से मिलकर आती हूँ।
माता, आपने द्रौपदी को सती क्यों कहा? सीता, ये ब्रह्मांड द्रौपदी को कुछ भी कहे, परंतु मेरे लिए वो सती है। और वैसे भी पवित्र कन्या तो उससे माना ही जाता है। माता, एक जिज्ञासा दूर कीजिए। द्रौपदी ने 5 व्यक्तियों के साथ विवाह क्यों किया? उन्हें तो अर्जुन ने जीता था। माँ को खुशियां मनाने की सूझ रही है और वहां मेरी इज्जत पर बनी हुई है। गुप्ता मेरी इज्जत उतारने के फिराक में है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी इज्जत और बेइज्जती से किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। कोई परवाह नहीं है किसी को। आप शादी करवाइए बा, और वो गुप्ता मेरी बर्बादी करवा देगा। आप 2 दिन की बात कर रही हो बा, लेकिन गुप्ता 2 घंटे रुकने के लिए तैयार नहीं है। आप शादी करवाइए, खुशियां मनाइए। मेरी इज्जत जाती है तो जाती रहे। आप यहाँ पर हैं? क्यों? मेरा घर है, मैं कहीं भी रहूं। अरे बाबा, मैं आपको सारे घर में ढूंढ आई। देखो, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे ज्यादा परेशान मत करो। लेकिन आप क्यों परेशान हैं? सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? उस भारती की वजह से इस घर पर कितनी मुसीबतें आई है, ये सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। आप हर बात के लिए बहू को दोषी क्यों ठहराते हैं? ठहराऊंगा उसे दोषी, क्योंकि वो दोषी है। उसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। कोई हालत नहीं हुई है आपकी, और आपकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आएगी। गुप्ता को पैसे चाहिए ना? ये ले लीजिए। लीजिए। जाइए, जाकर ये 5 लाख रुपए गुप्ता को देकर आइए। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? भगवान ने दिए, आपकी इज्जत बचाने के लिए। अब ज्यादा मत सोचिए, जाकर गुप्ता के मुंह पे ये पैसे मार के आइए। अभी जाता हूं। सच कहूं गीता, ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी बात सुन ली। जिसने भी ये पैसे दिए हैं, उसने आज मुझ पर सबसे बड़ा एहसान किया है। अगर हो सके तो जाकर मां को समझाओ, इंसान अपने बच्चों का रिश्ता अच्छे घराने में क्यों करता है, ताकि ऐसा वक्त आ जाए तो उसके घर वालों से मदद मांगी जा सके। लेकिन भारती के घर वालों से तो हम मदद भी नहीं मांग सकते। कहां की वो, कहां के हम? आखिर क्या फायदा ऐसे रिश्ते का? काश आप समझ पाते कि हमारी बहू भारती हीरा है, हीरा। मैं जानती थी आप कुछ ना कुछ जरूर पूछेंगे। आप सवाल बहुत पूछते हैं। हाँ, क्योंकि मैं भी डरता हूँ कि कहीं मेरी जिंदगी एक पहेली बनकर ना रह जाए। आई एम सॉरी, ये बात मैंने भी आपका दिल दुखाने के लिए नहीं कही थी। लेकिन मैंने तो आपसे अभी तक कुछ भी नहीं पूछा कि आपके घर में कौन कौन है, आपकी शादी हुई कि नहीं, आपके कितने बच्चे हैं। आपने मुझे पूछा नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई है, क्योंकि जब तक मेरा करियर सेट नहीं हो जाता ना, तब तक मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं चंदा मामा से पूछा करता था कि चंदा मामा, आप तो सारी दुनिया को देख सकते हो,
अगर आपको मेरे सपनों की रानी दिखे तो उसे बताना कि उसके सपनों का राजकुमार आदर्श उसका हिंदुस्तान के मुंबई शहर के जू इलाके में उसका आंखें बिछाए इंतजार कर रहा है। चंदा मामा, आपने तो मेरी बात सुन ली और सीमा को भेज दिया। सीमा वही लड़की है जिसका चेहरा मैं सोते जागते देखा करता था। सीमा इस वक्त ऑफिस में होगी। क्या मैं उसे फोन करूं? अगर मैंने उसे फोन किया और वो बुरा मान गई तो? नहीं, शायद वो बुरा नहीं मानेगी क्योंकि उसने भी नंबर दिया है। फोन करके देखता हूं। आदर्श, क्या हुआ भारती? आदर्श बाप फिर से वही बात लेकर बैठी हुई है। कौन सी बात? वही कि वो हम दोनों की शादी पारंपरिक ढंग से करवाना चाहती है। अब उन्हें कौन समझाए, उन्हें कैसे रोका जाए? पता है, कल भी वो तुमसे यही बात कहने आई थी जब तुम फिल्म की साइनिंग के लिए जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये बात छेड़ी नहीं। हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। तुम किसी को फोन कर रहे थे? हाँ, मैं वो ऑफिस में फोन कर रहा था, बाद में कर लूंगा। एक मिनट। हेलो भारती, कहाँ हो तुम? मैंने सोचा था कि हम साथ में रहेंगे, लेकिन तुम्हारा तो कोई पता ही नहीं है। कहाँ बिजी हो आखिर? अब क्या बताऊं, जब मिलेंगे ना तब अच्छे से बताऊंगी। अच्छा, तुम्हारे पास अगर मिलने के लिए वक्त नहीं है तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाती हूँ। बताओ, तुम्हारा पता क्या है? मैं आ रही हूँ। 5239 चोटी पर कब्जा जमाकर ऑपरेशन